एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सोनी शर्मा पर। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जिसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। सो गाइस, मैंने थेल्स थ्योरम का ऑलरेडी स्टेटमेंट एंड प्रूफ अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कराने वाली हूँ, जिसे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं। सो गाइस, मैंने अपने चैनल पर थेल्स थ्योरम का प्रूफ एंड स्टेटमेंट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। गाइस, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देखने से पहले आप थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ जरूर देख लें। सो चलिए पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन। मीन्स क्या है कि अगर हमारा कोई ट्राइंगल है, अगर उसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है, अगर वो लाइन दोनों उसकी अदर साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो हमारी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। जिसके साइड्स को मैंने नेम दिया है ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर मैं किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। तो आप किसी भी साइड के, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मीन्स कि मैं इस लाइन को नेम दे देती हूँ डी एंड ई। तो अभी हमें नहीं पता कि ये लाइन पैरेलल है, लेकिन हमको यही बात प्रूव करनी है। तो यहाँ पर हमारा इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ए डी इज इक्वल्स टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल्स टू ए ई सी। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन, मीन्स कि हमें दिया गया है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये यहाँ हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो गाइस, यहाँ हमें प्रूव करना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्या होगा कि डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। जो हमारा डी ई है इज नॉट बी पैरेलल टू डी सी। अब जब हमारा डी ई है वो हमारा बी सी पर पैरेलल नहीं है, तो कुछ तो होगा इस पर पैरेलल। तो ई को हम मिड पॉइंट ना मान करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ई डैश। जो हमारा डी ई डैश है वो लाइन हमारी इससे पैरेलल होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो गाइस, अब हम यहाँ थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो हमारी थेल्स थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई लाइन है जो किसी ट्राइंगल की एक लाइन के पैरेलल है, तो वो उसकी जो दोनों और साइड जो होती हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय थेल्स थ्योरम जिसे हम पीपीटी भी बोलते हैं। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू, अभी हमने इस लाइन को पैरेलल माना है डी ई डैश वाली को, तो हम लिखेंगे ए ई डैश इज अपॉन ई डैश सी। सो गाइस, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। एंड हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ए डी अपॉन डी बी
is equals to AE upon EC. So by first and second, ये AD upon DB is equals to this and AD upon DB is equals to this, मीन्स के ये दोनों सेम है तो हम इसके इक्वल इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AE डैश अपॉन E डैश C is equals to AE upon EC। सो गाइस, यहाँ अपनी प्रीवियस क्लास में आपने एक रूल पढ़ा होगा कि हम किसी भी इक्वेशन में किसी भी डिजिट को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 दोनों साइड प्लस करेंगे, ए डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी प्लस 1। तो हमारा आगे क्या होगा, अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आता है, ई डैश सी, यहाँ से एलसीएम आ गया तो हमारा ऊपर क्या आएगा, ए ई डैश प्लस यहाँ पर अपॉन में 1 हो गया तो हमारा ये क्या हो गया, ई डैश सी इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारा एलसीएम ई सी आएगा तो ए ई प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। सो हमारा हो गया ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी को हम डायरेक्ट ए सी लिख सकते हैं अपॉन ई डैश सी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी को भी हम डायरेक्ट ए सी लिख सकते हैं। तो इसको भी मैं ए सी लिख लेती हूँ। तो यहाँ हमारा ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा यहाँ बचा ई डैश सी इज इक्वल्स टू ई सी। सो गाइस, यहाँ हमारा ई डैश सी इज इक्वल्स टू ई सी आया है और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा ई डैश और ई एक ही पॉइंट पर लाई हो रहे हों। तो यहाँ हमारी ये थ्योरम मीन्स कि यहाँ ये एक ही पॉइंट पर लाई हो रहे हैं, मीन्स कि ये जो लाइन है इनकी जो मर्ज लाइन बनेगी वो इसके पैरेलल है। तो यहाँ ये हमारी थ्योरम प्रूव होती है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट बताया, उसका प्रूफ बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, वी लर्निंग, थैंक यू।